प्यारे बच्चों, लाभ हानि के इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत तरह का क्वेश्चन आपका बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का बेस एक ही होता है जो बहुत सिंपल होता है। अगर एक बार आप समझ गए तो सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। अतः अंत तक हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए आपको देखना है और गौर से इसको कॉपी पे नोट करना है। कहता है दोस्त यहां पे कि जय की एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है, यानी यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है रुपया के रूप में। फिर कहता है यहां पे आगे कि तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि वो 20% का लाभ कमाता है। यानी 100 का सामान 20% बढ़ाकर बेचा, यानी इसको हम दूसरी भाषा में कहें कि 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 120% पर बेच रहा है, 120% में वो बेचा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य हमको बता दो। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, ये बात याद रखना, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक वैल्यू देगा, आपको क्या करना है कि वैल्यू का प्रतिशत मान ढूंढ लेना है और हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे करोगे गौर से देखो, यहां पे हम समझा रहे हैं। तो यहां पे कहा कि 120% पर बेचा, यहां पे कहा कि 1440 रुपया में बेचा, तो हम सीधे कह देंगे कि 120% का वैल्यू हो गया भैया, 120% का वैल्यू हो गया भैया 1440 रुपया, 1440 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या है, यानी 100% का मान हमसे पूछ रहा है, तो 100% का मान यहां से हम निकाल लेंगे। हम कहेंगे इसका ये 12 गुना है, तो इसका 12 गुना 1200 मेरा उत्तर होगा। या फिर ऐसे भी कर सकता है कि 1440 भागा कितना हो जाएगा 120 और गुना ए होता है 100, ऐसे भी कर देते हैं ताकि कमजोर लड़का हो वो आराम से इसको समझ लें। ठीक है, यानी 1200 रुपया। क्लियर है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन को यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये प्रतिशत के रूप में दिया हुआ था, कभी कभी भिन्न के रूप में भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में समझिए। कहता है एक वस्तु को बेचकर मदन उसके क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ कमाता है। 1/4 लाभ कमाने का मतलब 1/4 लाभ का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे 25% का लाभ कमाया। ऐसा भी तो इसको कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। 1/4 लाभ कमाने का मतलब हुआ, 1/4 लाभ कमाने का मतलब हुआ 25% लाभ कमा रहा है। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्त, तो तुम कहोगे 25% लाभ का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं 125% पर बेचा, ऐसा कह सकते हो कि नहीं। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान 125 में बेचा, यानी 125% पर बेचा। और यहां पर देखो यदि उसने इसे 375 रुपया में बेचा हो, यहां पर देखो वैल्यू के रूप में देखो तो 375 रुपया में बेच रहा है। तो कहता है क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। तो अब तो आराम से आप बना लोगे। क्या कहोगे भैया कि 125% का मान भैया हमको दे रखा है 375 रुपया। तो हमसे पूछता है दोस्त कि क्रय मूल्य क्या है, यानी 100%। हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है। यहां पे तुम देख सकते हो कि 125 का ये 3 गुना है, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300 रुपया, जो ऑप्शन सी में है। नहीं, 125% का ये 3 गुना है, 3 गुना है तो 100 का 3 गुना 300। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 375 बटा हो जाएगा 125 और गुना का हो जाएगा 100। काटोगे ये 3 बार में जाएगा, यानी 300 रुपया इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ध्यान से समझना, कभी यहां पे विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, कभी क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, कभी कुछ और दिया हुआ रहेगा, लेकिन सबका बेस यही अपनाना है। हर एक तरह का क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, यहां पे कहता है कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 रुपया था। तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन वो भी है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है हम समझाते हैं आपको। यहां पे आपने क्या ढूंढा कि जो वैल्यू था ना उसका हम प्रतिशत मान ढूंढा। यहां पे ढूंढने के लिए क्या करोगे, एक बात याद रखोगे। क्या याद रखोगे कि लाभ का जो अंतर होगा ना, लाभ का जो अंतर होगा ना, वही अंतर दोस्त होता है विक्रय मूल्य का अंतर। ध्यान से समझना, लाभ का अंतर जो होता है वही होता है विक्रय मूल्य का अंतर। यानी लाभ का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको बताया है, इसको दिमाग में बैठा लेना। आते हैं सीधे इस क्वेश्चन पे, है ना। यहां पे इस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर भैया है 63 रुपया का। यहां पे अंतर दे रहा है 63 रुपया, वैल्यू है 63 रुपया। प्रतिशत के रूप में दोस्त यहां से अगर आप अंतर निकालोगे, यहां से अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे कहीं ना कहीं 5 या 3 8 28% आएगा। यहां से अंतर निकालोगे कितना आएगा 28%। क्यों, तो याद रखना अंतर में अगर एक लाभ हो और दूसरा हानि हो तो अंतर जोड़ के निकाला जाता है। अगर दोनों लाभ या दोनों हानि हो
तो अंतर घटा के निकाला जाता है। तो यहां पर एक लाभ था एक हानि था, तो दोनों का अंतर हम जोड़ के निकालेंगे, यानी 15 13 कितना हो जाएगा 28%, यानी प्रतिशत के रूप में अंतर है 28%, अब वैल्यू के रूप में अंतर है 63 रुपया। तब तुम नहीं कह दोगे क्या कि 28% का भैया वैल्यू दे रखा है 63 रुपया, ऐसा तुम नहीं कह दोगे क्या? ये निकल गया। अब हमसे पूछता है वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, याद रखना। क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो हल कर दो, कहोगे 63/28 गुने 100, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। काट कुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कहोगे 7 चौ 28 और 25 चौ 100, आइए कहोगे 9 7 63, 25 नमा 2 25, आपका उत्तर होगा। क्रय मूल्य कितना होगा? 225 रुपया, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। रुक जाइएगा, एक क्वेश्चन से और समझते हैं, 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि पहले से 870 रुपया ज्यादा मिलता है। यानी ये जो 870 है दोस्त, ये क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर है। विक्रय मूल्य का अंतर यहां पे दे रखा है 870 रुपया। बात को समझना। कहता है कि 6% लाभ के बजाय अगर 6% हानि में हम बेचते हैं, सॉरी 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर जब हम बेचते हैं तो 870 रुपया ज्यादा मिलता है, यानी पहल का विक्रय मूल्य से दूसर का विक्रय मूल्य 870 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 870 रुपया। तो हमने क्या सीखा है? अभी जस्ट मैंने क्या सीखा है कि जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो लाभ के अंतर के इक्वल होता है। यानी यहां से अगर भैया हम लाभ का अंतर निकालना चाहें, 6% लाभ और 6% हानि है ना, ये हानि है, 6% हानि का भैया अगर हम अंतर निकालना चाहें तो क्या तुम नहीं कहोगे कि 6 दूनी 12% होगा? यही लाभ का अंतर ना होगा, यही भैया लाभ का अंतर होगा ना। यानी लाभ का अंतर यहां से निकालोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12%। क्यों? एक लाभ है दूसरा हानि है, तो अंतर जोड़ के निकालेंगे तो 6 से 12%, तो लाभ का अंतर 12%। अब विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 870, तो हम जानते हैं कि लाभ का अंतर बड़ा विक्रय मूल्य का अंतर, यानी ब्लू कलर से, यानी 12% का वैल्यू हो गया 870, यानी 12% का वैल्यू हो गया 870। हमसे पूछा है दोस्त कि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी कि 100%, इसका भैया हमें मान निकाल देना है। तो कहोगे 870/12 गुना 100, 12 गुना 100। इसको मैंने काटा तो कहोगे 3 चौ 12, 25 चौ 100, इसको मैंने काटा तो 3 990, यानी जो भी उत्तर आएगा उसके अंत में 0 1 आएगा, 1 0 आएगा, आएगा कि नहीं? 9 5 45, अंतिम में 5 आएगा, उसके बाद अंक आएगा। अगर चारों ऑप्शन पे विचार करो तो 1 0 के बाद 5, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें है, ये मेरा उत्तर होगा। तो कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन पूरा हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात को दिमाग में बैठा लेना। अब रही बात यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपया का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य भैया हमको बता दो। तो भैया यहां से हम छूट का अंतर निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे? अंतर जो आएगा 4%, और यहां से अंतर दे रखा है 27 रुपया, तो कहेंगे 4% का वैल्यू 27 रुपया, तो क्रय मूल्य यानी कि 100%। अतः इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा होमवर्क के रूप में, आप खुद इसको बनाकर हमको बताइएगा। तो हमने क्रय मूल्य निकालना सीख गए। अब कभी कभी विक्रय मूल्य निकालने की भी बात करेगा, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन हमको घबराना नहीं है, यहां पे गौर से समझना है। कहता है 5 एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 रुपया में बेचा गया, यानी यहां पे विक्रय मूल्य दे रहा है 1235 रुपया में बेचा गया। क्या लिख रहा है? 1235 रुपया में बेचा गया। अब 5% हानि पर बेचने का मतलब क्या हो गया? 95% पर बेचा गया। दोनों तो एक ही बात बोला है ना। यहां का 5% हानि पर 1235 में बेचा गया, यानी कि 95% पर बेचा गया। यहां पे कह रहा है 1235 रुपया में बेचा गया। तो तुम आंख मूंद के नहीं कह दोगे क्या कि 95% का वैल्यू भैया दे रखा है 1235 रुपया। तो
10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो। 10% लाभ पर, 10% लाभ पर वस्तु का भैया विक्रय मूल्य बता दो। तो विक्रय मूल्य 10% लाभ पर कितना होगा, यानी 10 बढ़ाकर बेचेगा, यानी 110% होगा। यही का मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी पहले वाला क्वेश्चन में हमसे भैया क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा जा रहा था, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य बता दो, यानी 110% का मान बता दो। कभी कहा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बता दो, यानी कि 120% का मान बता दो। इस ढंग से क्वेश्चन करेगा। तो 110% का मान निकाल दो। तो यहां से निकाल देते हैं 110% का मान। क्या कहोगे, तो कहोगे 1235 भागा 95 गुना हो जाएगा 110। अब इसको काटिएगा, आपका आंसर भाई लोग आ जाएगा। देखो काट के दिखा देते हैं। पहले छोटा से काटते हैं। अगर हम इसको काटे तो कहोगे 19 95, ये काटोगे तो कहोगे 5 दूनी 10, 5 24, 7 5 35। पुनः अगर इसको काटोगे तो कहोगे 19 से कट जाएगा, एक बार में 29 57, यानी कि इतना आ जाएगा। यानी आपका मान आ जाएगा 13 गुना 11, एगो 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एक 4, 1430 रुपया हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में है, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने ढंग से कर लेना। हम यहां पे बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए भैया देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। गौर से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। एक पुराने फोन को 6360 रुपया में बेचने पर रंजीता को, स्पष्ट यहां तक है कि 6360 रुपया में वो बेचा है रंजीता। इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6360 रुपया में जो बेचा, वह जो पैसा आया वो क्या आया, जो खरीदा था ना उससे 47% कम आया। 47% कम आया, यानी आया कितना, तो 100 माइनस 47, यानी हम कह सकते हैं 53% आया। कितना आया, 53% आया। यानी हम कह सकते हैं कि 53% पर बेचा, क्रय मूल्य का 53% पर बेचा। क्यों, 100 माइनस 47 करेंगे तो 53 आएगा ना। फिर से समझो इसको। कहता है 6360 रुपया में बेचने पर उसको आया कितना, तो क्रय मूल्य का 47% कम आया। क्रय मूल्य से 47% कम, यानी कि 53% आया। 100 माइनस 47 यानी 53% आया। तो कहीं ना कहीं दोस्त यहां पे स्पष्ट है कि यही 53% का वैल्यू नहीं है 6360। तो तुम नहीं कह दोगे कि 53% का भैया वैल्यू हो गया 6360 रुपया। ऐसा तुम नहीं कह दोगे कि 53% का वैल्यू हो गया 6360 रुपया। तो हमको बताना है कि 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता इसे किस मूल्य पर बेचेगा, विक्रय मूल्य। 13% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कहोगे 113% होगा। कितना होगा, तो कहोगे 113% होगा। यहां पे थोड़ा सा इसको ठीक से कर देते हैं। ठीक है, 113% होगा। इसी का मान तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13% लाभ पर बेचने के लिए बेचना है तो कितना में बेचना होगा, तो 113% में बेचना होगा। 113 का मान निकाल दो। निकाल देते हैं यहां पे 113% का मान। ठीक है, तो कहोगे 6360 बटा 53 गुना 113, यही हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। कटेगा तो काट दो, 12 25 60, देखो कट रहा है ये 12 बार में। देखो ये 12 बार में कट रहा है, नहीं 12 या 36 के 100 बाकी 3 12 60 है 3 63 है ना, 12 बार में कट रहा है, यानी 120 हो गया। अब यहां पर देखो गुना भाग कर लेते हैं तो एगो शून्य हो गया। 12 या 36 के 100 बाकी 3, 12 एकम 12 और 3 15 के 5 बाकी 1, 12 1 13, इतना रुपया होगा। ठीक है, यानी 13,560 रुपया जो ऑप्शन ए में है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में भी हम समझने का प्रयास इसको हम करेंगे। चलिए भैया देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को भी। यह कहता है कि पवन एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेच दी। यदि वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 22.5% का लाभ होता। ठीक है, यही लाइन को समझो पहले। 56 रुपया अधिक में बेचा होगा मतलब क्या होगा कि पहले का विक्रय मूल्य से अब जो बेच रहा है वो 56 रुपया ज्यादा होता, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 56 रुपया होता। तो वास्तव में 56 रुपया जो है ये क्या है, तो कहोगे विक्रय मूल्य का अंतर है।
क्या है भैया? तो कहोगे विक्रय मूल्य का अंतर है। यहां से देखो, पहले 12.5% का हानि हो रहा है और दूसरी स्थिति में उसको 22.5% का लाभ हो रहा है। तो यहां से क्या तुम नहीं निकाल लोगे कि लाभ का अंतर हमको बताओ? तो तुम नहीं कह दोगे, ये दोनों को जोड़ दो, क्योंकि एक हानि है और दूसरा लाभ है। अगर दोनों 2 अंक का है तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। तो 12.5 और 22.5 यानी कि 35%। लाभ का अंतर कितना हो गया दोस्त? 35.5%। तो भैया लाभ का अंतर 35%, अब विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 56 रुपया। तो तुम नहीं कहोगे लाभ का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। अभी जस्ट बताया थोड़ा सा पहले कि लाभ का अंतर व विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि 35% का वैल्यू हो गया 56 रुपया, 35% का वैल्यू हो गया 56 रुपया। ऐसा कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, है ना? लाभ का अंतर बराबर विक्रय मूल्य का अंतर, तो 35% बराबर 56 रुपया। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य 25% लाभ के लिए 125% होगा, यानी वस्तु को 125% पर बेचना होगा, यानी 125% का हमें मान निकालना होगा। क्लियर है दोस्त? यानी कि कहोगे 56/35 गुना का 125, काट कुट भैया कर लो, आराम से कर जाएगा। 7 पचे 35, अब 25 पचे 25 से 8 सत्ते 56, 25 8 200, यानी वस्तु को कितना बेचना होगा? तो कहोगे 200 रुपया में बेचना होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। चूंकि तीनों क्वेश्चन को हम एक साथ लाए हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गीज गाज हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम समझने का प्रयास करना, उतना जटिल नहीं है। आप इसको एक बार समझ लेना, है ना? बहुत फायदा पहुंचाएगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं, सारे चैप्टर में आपको फायदा पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन वही है, कोई अलग नहीं है। आप चाहो तो आराम से बना सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसको होमवर्क में आपको देने वाले थे कि आप खुद बनाकर कमेंट्स में उत्तर दें, लेकिन हम बता देते हैं। यहां पे कहता है पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 रुपया में एक चाय सेट बेचा, यानी इतना में क्या किया भैया? तो कहता है बेचा, इतना में बेचा, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 41% कम था, यानी था कितना? यानी अगर कहूं कि था कितना तो तुम क्या कहोगे सो बताओ। कहता है कि 3540 में बेचा, जो लागत मूल्य से 41% कम था। 41% कम था, यानी कि 59% था। ऐसा कह सकते हो कि नहीं? 100 - 41 59% था, यानी कि 59% में बेचा। ये भी कह सकते हैं इतना में क्या किया? वो बेचा, ऐसा भी कह सकते हैं। चलो फिर से समझो इस क्वेश्चन को। कहा वो कि 3540 रुपया में बेचा, जो रुपया आया वो क्या था? लागत मूल्य से 41% कम था, यानी तुम कहोगे 59% था। 59% था, नहीं 59, यानी कि ये वाला मान दोनों एक ही मान हुआ। तो क्या कह दोगे दोस्त? तो कह दोगे कि 59% का वैल्यू हो गया दोस्त 3540 रुपया। आपसे क्या पूछता है? तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता की बिक्री कितना अधिक राशि करना चाहिए, कितना अधिक में बेचना चाहिए। कहता है 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को इस सेट को कितना ज्यादा में बेचना होगा, कितना अधिक में बेचना होगा। तो पहले 11% लाभ कमाने के लिए उसको बेचना कितना में होगा? तो कहोगे 111% में बेचना होगा, यानी कि 3540 भागा 59 और गुना करोगे 111। पहले ये निकालो, ठीक है? अगर इसको काट कुट करोगे, यानी कि देखो 6 बार में लगता है ये कट रहा है, नहीं 9 छक्का 54 और 100 पे 30 आ कट रहा है, यानी आ गया कितना? तो कहोगे 6 इतना रुपया में बेचना होगा, है ना? बेचना होगा, तब जाकर उसको 11% का लाभ होगा। लेकिन आपका प्रश्न दोस्त यहां पे कहता है कि कितना अधिक में बेचना होगा, कितना अधिक में बेचना होगा, कितना अधिक में बेचना होगा, यानी कि 66-60 में से पहले का विक्रय मूल्य था 3540, इसको आपको घटा देना होगा, ठीक है? यानी इतना रुपया ज्यादा में बेचना होगा, 3120, यानी कि सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता था, यहां पे विक्रय मूल्य तो निकालना था, लेकिन यह कह रहा था कि यह विक्रय मूल्य ई विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा।
तो ज्यादा होगा तो ये विक्रय मूल्य जो तुमने निकाला उसमें से पहल का विक्रय मूल्य घटा दिए, निकल गया 3120। और भैया ये कहता है कि इतना में बेचने पर हानि होती है तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसको तुम खुद बनाकर कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देने का भाई लोग प्रयास करना, क्योंकि यह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। यह क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, करना कुछ नहीं है। 25% हानि का मतलब 75% में बेचा तो 75% का वैल्यू हो गया 2400। आपका 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 125% का भैया आपको मान निकालना है। यह काम आप कर सकते हो, है ना। उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। तो यहां पे देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पे कहता है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यहां पे क्या था, उसका विक्रय मूल्य क्या है, पहले क्या था उसका क्रय मूल्य क्या है। कुछ भी पूछे आपका तरीका बनाने का एक ही होगा, गौर से समझना। जो पूछे ना उसको भैया लास्ट में लिखते हैं। मैंने क्या बोल रहा हूं गौर से समझो। यहां पे कहा 72 रुपया में बिक्री किया, कितना बेच रहा है 72 रुपया में, तो बढ़ई को 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य भैया 100, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100 होता है ना। और 10% की हानि यानी कि 100 का सामान 10 कम करके बेच रहा है, इसका मतलब हुआ कि 90% पर बेच रहा है। इसका मतलब हुआ कि 90% पर बेच रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, 90% पर बेच रहा है, इसका मतलब यह हुआ। क्लियर है, बेचा है वो। यहां कहता है 72 रुपया में बेचा है। अब कहता है कि अगर 96 रुपया में पायजामा बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी प्रतिशत वाली बात आपसे पूछ रही है, तो पर जो भी पूछे ना उसको अंत में लिखा जाता है। यानी प्रतिशत वाली बात अगर पूछ रही है तो ऐसा लिखो कि प्रतिशत वाली बात अंत में आ जाए। तो कैसे लिखोगे, तो कहोगे वैल्यू को पहले लिख दो, 72 रुपया का ये प्रतिशत मान है 90, ये तो आप पहले सीख चुके हैं। ये दोनों एक ही मान है, ये वैल्यू है यानी रुपया के रूप में है, ये प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, अगर रुपया वाला मान निकालना है तो इसको अंत में लिखेंगे यानी 90% वाला 72 लिखेंगे। अगर प्रतिशत वाला मान निकालना है तो इसको अंत में लिखेंगे यानी 72 बराबर 90 लिखेंगे। यानी हम सीधे इसको कहेंगे कि 72 का वैल्यू भैया हो गया, ऐसे और ऊपर से लिख देते हैं ताकि नीचे वाला क्वेश्चन को बनाने का जगह भी भैया हमको बच जाए। तो हम कह देंगे कि 72 रुपया का वैल्यू भैया दे रखा है 90%। 72 रुपया का वैल्यू दे रखा है 90%। हमसे कहता है कि 96 रुपया में बेचने पर कितना का लाभ होगा। तो आपको पता करना है कि 96 रुपया पर बेचने का मतलब कितना प्रतिशत पर बेचा, कितना प्रतिशत पर बेचा। यानी कहेंगे 90/72 अगुना का हो जाएगा 96, इतना प्रतिशत पर बेचा। 96 रुपया में बेचने का मतलब इतना प्रतिशत पर बेचना, यानी 9 8 72 12 8 96 यानी 120% पर बेचा। इसका मतलब भैया ये हुआ। आप ही बता दो अब यहां पे कि 120% पर बेचा यानी 100% क्रय मूल्य होता है, 120% पर बेच रहा है यानी कितना का लाभ हुआ। तो कहोगे भैया 20 ज्यादा में बेच रहा है तो 20% का लाभ हुआ। क्लियर है, 120 - 100 यानी कि 20% का लाभ हुआ, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही हुआ। कहता प्रतिशत यहां पे विक्रय मूल्य निकल जाता है 130% पर बेचा यानी कि 30% का लाभ हुआ। आ जाता 80% पर बेचा यानी कि 20 कम में बेचा यानी कि 20% का हानि हुआ। 75% पर बेचा निकल जाता तो कहता 25% का हानि हुआ। हमें लगता है यह बात आप समझ रहे होंगे। अब यही क्वेश्चन को दूसरा ढंग से यहां पे देखो पूछा जाता है। यहां तो प्रतिशत के रूप में 10% की हानि की बात किया था, तो क्रय मूल्य कितना हुआ था 100। यहां पर देखो कि एक पेन 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। 1/7 कभी भी लाभ हानि बटा के रूप में होगा तो याद रखना दोस्त, वहां पे क्रय मूल्य 1 होता है। जब लाभ हानि प्रतिशत के रूप में होता है तो क्रय मूल्य 100 होता है, और जब लाभ हानि बटा के रूप में होगा तो क्रय मूल्य 1 मान के चलना है आपको। ठीक है, और उसी पे बना डालना है। तो कहता है 144 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य 1/7 की हानि होता है। तो ये 1/7 का हानि का मतलब क्या हुआ, है ना, 1/7 कम पर बेचा। एक का माल 1/7 कम पर बेचा यानी एक का माल 1/7 कम पर बेचा यानी 6/7 पर बेचा। ऐसा इसको समझेंगे, मौखिक करेंगे हम, नहीं ये मौखिक करेंगे। 1 में से 1/7 को घटाएंगे तो 7 में से यह गया 6/7 पर बेचा। यहां पे प्रश्न में अगर तुम गौर फरमाओगे, यहां पे प्रश्न में अगर तुम गौर फरमाओगे
तो यहां पे कह रहा है 144 में बेचा, 144 में बेचा, और यहां पे कितना बेचा, 6/7 में बेचा। तो इसको अंत में लिखना है तो क्या कहेंगे यहां पे दोस्त, तो आप कहोगे यहां पे कि 144 रुपया का, 144 रुपया का, है ना, मान हो गया 6/7 गुना, 6/7 गुना। तो 189 में बेचने पर क्या होगा, तो निकाल दो। तो 189 में बेचने पर, 189 में बेचने पर के गुना होगा, तो कहोगे 6/7, 144 तो बटा में आता है ना, ये वाला हमेशा बटा में आता है, और गुना हो जाएगा 189, है ना, इतना गुना में बेचा। अब इसको काट दो पहले थोड़ा सा, उसके बाद आगे की क्रिया करना। तो कहोगे 7 से 7 दूनी 14, ये हो गया। ये काटोगे भैया 6 दूनी 12, 6 चौ 24, इसको काटोगे 9 तिया 27, 8 तिया 24, कितना आ गया, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा हल्का से ऊपर करने का प्रयास करते हैं, ऊपर जाएगा तो कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, तो कहोगे 9/8 गुना में बेचा, 9/8 गुना में बेचा। अब इसको चाहो तब अब कितना लाभ है कितना हानि हुआ, तो देखो यहां पे एक का सामान 9/8 में बेचा तो लाभ हुआ ना, लाभ हुआ ना, तो लाभ क्या होगा, इसमें से घटा दोगे, यानी 1/8 में बेचा। प्रतिशत पूछ रहा है तो इसी में 100% से गुना कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा, बस और क्या। तो कहोगे 25 × 100, 2 × 8, यानी 25 का आधा 12.5% पर बेचा, सॉरी लाभ पर बेचा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यहां पे क्या निकला, गौर से समझना दोस्त, यहां पे आपका ये क्या निकला, तो कहीं ना कहीं ये विक्रय मूल्य निकला कि एक का सामान 9/8 में बेचा। तो एक का सामान 9/8 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, तो कहोगे 9/8 घटाव 1, यानी कि 1/8 का लाभ हुआ, 1/8 का लाभ हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो 1/8 का लाभ हुआ, आपसे पूछा है प्रतिशत में, तो इसको मैं 100% से मैंने गुना कर दिया, प्रतिशत लाभ निकल गया। हो सकता है थोड़ा सा समझना आपको जटिल लग रहा हो, इसीलिए कि कुछ घोष पोछ एक ही साथ हम कई क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा। और भैया यहां पे कुछ क्वेश्चन और है, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है ना, यही बताया है, उसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में होमवर्क के रूप में आप इसको दीजिएगा। आपका आंसर का भैया हमें याद बिल्कुल इंतजार रहेगा, ताकि हमें भी विश्वास हो कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके, बाय बाय।